नवरात्रि में हम पूजा करने वाले देवी के मधुर मीनाक्षी, कांची मीनाक्षी, काशी विशालाक्षी ऐसे देवी के बहुत अवतार है। देवी पूरे गांव में रहती है, ऐसा देवी का एक ही अवतार है, वो है मतलब श्री मारिया अम्मन अवतार। नवरात्रि में देवी की कहानी को कोई बताएगा और बाकी लोग उसे सुनेंगे, ये भी एक पुण्य का काम है। इसीलिए श्री मारिया अम्मन की कहानी अब गंगा हमें बताएगी। सब लोग ध्यान से सुनिए। क्या कहा? गंगा? हाँ। गंगा? गोलू की कहानी तुम्हें कैसे पता? बाबूजी मुझे बचपन में हर साल नवरात्रि में गोलू की कहानी सुनाते थे। तुम्हें अपने पिताजी से पता चली? सुनाओ सुनाओ, हमें भी सुनाओ उनकी कहानी। हाँ ठीक है। जमदग्नि मुनिवर नाम के एक ऋषि थे। उनकी ऋषि पत्नी का नाम रेणुका देवी था। उन दोनों से एक बेटा पैदा हुआ जिनका नाम है परशुराम। जमदग्नि ऋषि की नित्य पूजा के लिए श्री रेणुका देवी नदी के किनारे जाकर उस नदी किनारे की मिट्टी से कलश बनाती थी। उस कलश में नदी का पानी भरकर लेकर आती थी। एक दिन जब रेणुका देवी पानी लाने के लिए गई थी, तब गंधर्व राजा अपने प्रियतमा के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस वक्त गंधर्व राजा का सौंदर्य देखकर पल भर के लिए रेणुका देवी उसे देखते ही रह गईं। उसके बाद उन्होंने कलश बनाने की शुरुआत की। क्या बोल रही है? लेकिन उस वक्त उनके हाथ से कलश नहीं बन पाया। जमदग्नि ऋषि के पास आकर मिट्टी का कलश नहीं बन पाया, ऐसा उन्होंने बताया। जमदग्नि ऋषि ने अपनी ज्ञान दृष्टि से देखा कि श्री रेणुका देवी गंधर्व राजा को देख रही थी। उन्हें बहुत गुस्सा आया। परशुराम को बुलाकर उन्होंने अपनी माँ के किए हुए कृति के लिए उनका सर काटने को कहा। पिताजी की बात को ना टालने वाला परशुराम श्री रेणुका देवी का सर काटने गया। अरे बाप रे। रेणुका ने अपने प्राण बचाने के लिए एक चांडाल कन्या को गले लगा लिया। जब परशुराम रेणुका देवी को मारने के लिए उनके पास पहुँचे, तब चांडाल कन्या भी रेणुका देवी के साथ थी। तब परशुराम ने श्री रेणुका देवी का ही नहीं, चांडाल कन्या का भी वध कर दिया। परशुराम ने उन दोनों का सर काट दिया। परशुराम ने जमदग्नि ऋषि के पास जाकर कहा कि आपके आज्ञा के अनुसार मैंने अपनी माँ का वध कर दिया है। जमदग्नि ऋषि प्रसन्न हो गए। ऋषि ने परशुराम से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। तब परशुराम ने अपनी माँ को वापस मांग लिया। जमदग्नि ऋषि ने कहा, कमंडल से अभिमंत्रित जल लेकर अपनी माँ का सर और शरीर दोनों को साथ रखकर अगर उस पर जल छिड़का तो वो जिंदा हो जाएंगी। जहाँ माँ को मारा था वहाँ जाकर परशुराम ने जल्दबाजी में रेणुका देवी के शरीर पर चांडाल कन्या का सर रखा और चांडाल कन्या के शरीर पर रेणुका देवी का सिर रखकर उस पर अभिमंत्रित जल छिड़का। वहाँ तो दोनों ही वापस जिंदा हो गईं, लेकिन परशुराम को उनकी गलती का बहुत पछतावा हुआ। मैंने मेरी अमान अवतार लेने के लिए ये काम किया है ऐसा सच बताकर इसके बाद मैं पृथ्वी लोक में रहूंगी ऐसा कहा। श्री रेणुका देवी यहीं रुक गईं। श्री रेणुका देवी का शरीर और सिर अलग होने की वजह से उनका श्री मारियम्मन नाम पड़ा और इसीलिए गोलू मनाते हैं। ऐसे ही अनेक रूपों में अवतार लेने वाली ये देवी
सिर्फ हमारी भक्ति की वजह से नहीं, तो संगीत सुनकर भी प्रसन्न होती है। इसीलिए आप में से एक को देवी के लिए गाना गाना होगा। हाँ सही है, कहानी सुन के बोर हो गई, कोई गाना गाओ। गंगा, तुम तो देवी की भक्त हो ना, तुम ही गाना गाओ। नहीं नहीं, गाने लगूंगी तो सब उठकर भाग जाएंगे। मुझे गाना नहीं आता। अब फिर दूसरा कौन गाएगा? सीता को गाने के लिए कहते हैं। हाँ। अरे रे, गंगा गाएगी तो यहाँ के लोग उठकर भाग जाएंगे, लेकिन अगर मैं गाऊंगी तो गोलू की सारी मूर्तियाँ भी भाग जाएंगी। दोनों भी नहीं गा रही है तो कौन गाएगा? देवी को प्रसन्न कैसे करेंगे? गाने वाला एक शख्स है। कौन है पापा? नवरात्रि के आखिरी दिन में गाने के लिए मैंने एक शख्स को बुला रखा है। क्या ऐसा है कह रहे क्या? हो? कौन किसे है? बुलाया बताइए है? ना। संगीत की दुनिया में उसका बहुत बड़ा नाम है। सस्पेंस मत बढ़ाओ, कौन है बताओ ना अरुण। ऐसा एक भी मंदिर नहीं है जहाँ उसने गाया नहीं। सस्पेंस मत बढ़ाओ, बताओ कौन है। वो कौन है जब आएंगे तब पता चल ही जाएगा। ए, बैग में कपड़े क्यों रख रही है? अरुण से मिलकर आपने अब तक जो भी झूठा नाटक किया है वो सब उसे बताने जा रही हूँ और ये घर छोड़ रही हूँ। हमारे कहने पर अब तक तो अच्छा बर्ताव कर रही थी, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? कहाँ जा रही हो? अरुण ने दिए हुए नेकलेस पर सिर्फ मालती का ही हक है, ये मैंने बताया था और मैंने उसे दिया था। मैंने उस नेकलेस को दिया है ये पता होते हुए भी आपने उन पर चोरी का इल्जाम लगाया। आज तक मेरी वजह से आपको कोई भी तकलीफ ना हो, इसीलिए मैं आज तक आपकी सारी गलतियों को नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन अब